Good morning, students. Today we are continuing the staffing chapter. This video is staffing part 2. Here we are starting this part with meaning of selection. What is meant by selection? Selection is the process of choosing from among the candidate from within the organization or from outside the most suitable person for the current position or for the future position. सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें हम द बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट करते हैं वर्तमान और भविष्य की पोजीशन के अकॉर्डिंग जो हमारे लिए मोस्ट सूटेबल होगा. सिलेक्शन प्रोसेस. द सक्सेसिव स्टेजेस इन सिलेक्शन प्रोसेस आर preliminary screening. After the application has been received, they are properly checked as regarding qualification etc. by screening committee. A list of candidates to be called for employment test made and unsuitable candidate are rejected. प्रारंभिक छटनी. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग को प्रारंभिक छटनी बोलेंगे. इसमें हम कैंडिडेट्स को अकॉर्डिंग टू जॉब क्वालिफिकेशन एट्सेट्रा के द्वारा सॉर्ट आउट करते हैं ताकि उससे आगे दूसरे टेस्ट कंडक्ट कराए जा सकें और सिलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके. जो सूटेबल होंगे वो आगे टेस्ट के लिए चले जाएंगे और जो अनसूटेबल होंगे उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा. सिलेक्शन टेस्ट. Selection tests include psychological test, which are based on assumption that human behavior at work can be predicted by giving various tests like aptitude, personality, etc. साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम व्यक्ति की विभिन्न दृष्टिकोण से योग्यता को टेस्ट करेंगे. उसका दृष्टिकोण क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है इत्यादि देखे जाते हैं. एम्प्लॉयमेंट टेस्ट फॉर जजिंग द एप्लीकेंट्स सुटेबिलिटी फॉर द जॉब. एम्प्लॉयमेंट टेस्ट जॉब से रिलेटेड होगा. जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसकी चेक की जाएंगी. देन अगला स्टेप आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. Employment interviews, the main purpose of interviews is to find out suitability of the candidate, to seek more information about the candidate, to give the candidate an accurate picture of job with details of terms and condition. इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कैंडिडेट की सूटेबिलिटी, वो पोस्ट के लिए फिट है या नहीं है. उसके बाद कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे तरह तरह की. देन उसको जॉब के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दी जाएगी. फोर्थ, रेफरेंसेस चेक. Prior to final selection, the prospective employer makes an investigation on the reference supplied by the applicant. He undertakes a thorough search into candidate family background, past employment, education, police record, etc. रेफरेंस चेक के द्वारा हम कैंडिडेट के बारे में उसकी पर्सनल जानकारी कलेक्ट करते हैं. वो पिछले समय में कैसे रहा, क्या किया, कहाँ एम्प्लॉयमेंट करता था, उसके बैकग्राउंड के बारे में सारी जानकारी ली जाती है.
Then selection decision. A list of candidates who clear the employment test, interview and reference check is prepared, and then the selected candidates are listed in order of merit. इसके बाद सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा। जो कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, इंटरव्यू और रेफरेंस चेक पास कर चुका होगा, उन कैंडिडेट्स की एक लिस्ट बनाई जाएगी अकॉर्डिंग टू मेरिट। देन मेडिकल फिजिकल एग्जामिनेशन। A qualified medical experts appointed by organization should clarify whether the candidate is physically fit to the requirement of a specific job. A proper physical exam will assure higher standard of health and physical fitness of employees, thereby reducing absenteeism. बार बार एम्प्लॉई छुट्टी ना ले, फिजिकली फिट है या नहीं, मेंटली फिट है या नहीं। एक क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो संगठन के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, कैंडिडेट की फिजिकल फिटनेस को चेक करेगा। जब फिजिकली फिट होगा तो उसके बाद जॉब ऑफर। आफ्टर अ कैंडिडेट हैज़ क्लियर्ड ऑल हर्डल्स in the selection procedure, he is formally appointed by issuing him an appointment letter. नियुक्ति पत्र उसको इश्यू किया जाएगा जिसने अभी तक के तमाम टेस्ट पास कर लिए हैं। The broad terms and condition pay scale are इंटीग्रल पार्ट ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। किस पोस्ट पर, किस पे स्केल पर उसका सिलेक्शन हुआ है, ये तमाम बातें अपॉइंटमेंट लेटर में दी रहेंगी। कॉन्टैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आफ्टर गेटिंग द job offer, the candidate has to give his acceptance. After acceptance, both employer and employees will sign a contract of employment which contains terms and conditions, pay scale, leave rules, working hours, mode of termination of employment, etc. जॉब से रिलेटेड तमाम बातें एक कॉन्ट्रैक्ट में दी रहेंगी जिसको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में साइन किया जाएगा। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। निशान वांट्स टू सेट अप अ यूनिट इन अ रूरल एरिया वेयर पीपल हैव वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लेबर इज अवेलेबल एट अ लो कॉस्ट। फॉर दिस ही वांट्स 4 different heads of sales accounts, purchase and production. He gave an advertisement and shortlisted some candidate after conducting selection test. आइडेंटिफाई एंड स्टेट द नेक्स्ट 3 स्टेप फॉर चूजिंग बेस्ट कैंडिडेट। तो आपको सिलेक्शन के ही 3 स्टेप और आगे के बताने हैं सिलेक्शन टेस्ट के बाद आगे वाले। ऑल्सो आइडेंटिफाई 2 वैल्यूज विच निशान वांट्स टू कम्युनिकेट। ये केस स्टडी है, पढ़ के दोनों क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। टू वैल्यूज में रूरल अपलिफ्टमेंट,
providing job to the society. Now training. Training is the act of increasing the knowledge and technical skill of an employee for doing a particular job efficiently. किसी काम को करने के लिए पूर्णतः उपयोगी बनाना, पूर्णतः उसे नॉलेजेबल बनाना, इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। दोनों के लिए होती है, बोथ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज एंड न्यू एम्प्लॉइज। तो स्किल को डेवलप करने के लिए, एक पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज देने के लिए ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉइज़ के लिए। ट्रेनिंग के बेनिफिट टू द फर्म: अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड मनी इन्वॉल्व इन हिट एंड ट्रायल मेथड। समय और पैसा बर्बाद नहीं होता। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ती है। क्वालिटी और क्वांटिटी के रिगार्डिंग। इक्विप्स फ्यूचर मैनेजर, भविष्य के मैनेजर बनाती है। इंक्रीज एम्प्लॉइज मॉरल, कर्मचारियों का मॉरल डेवलप होता है। रिड्यूसेस एब्सेंटेज एंड टर्नओवर, जब एम्प्लॉइज ट्रेंड हो जाते हैं तो वो जॉब करने के लिए उत्सुक रहते हैं, एब्सेंट नहीं होते। टर्नओवर यानी कि जॉब को छोड़ के भी नहीं जाते। रिस्पॉन्स टू द फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डे टू डे चेंज होता है, तो ट्रेनिंग के द्वारा हम एम्प्लॉइज़ को इक्विप्ड कर सकते हैं, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार उन्हें ढाल सकते हैं। सुपरविजन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर एंड सेफ्टी ऑफ ऑपरेशंस, तमाम बातों में हमें सुविधा मिलती है। ना तो हमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को सुपरवाइज़ करना पड़ता है यदि ट्रेंड हैं तो, और जो काम किया जाता है उसमें सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन रहता है। तो ये बेनिफिट्स थे इंस्टीट्यूशन के लिए। नाउ बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉइज: improved skill and knowledge, so better career opportunities। नॉलेज और स्किल बढ़ जाती हैं तो उनका भविष्य सुरक्षित हो जाता है, भविष्य में वो और अच्छे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को ले सकते हैं। बेटर परफॉर्मेंस अच्छा होता है एम्प्लॉइज़ का। हायर अर्निंग, इनकम भी उनको ठीक होती है। लेस एक्सीडेंट कम हो जाते हैं। सेटिस्फैक्शन एंड मॉरल ऑफ एम्प्लॉइज, संतुष्टि रहती है, उनका मॉरल अप होता है, मन लगा कर काम करते हैं। ट्रेनिंग मेथड्स: ऑन द जॉब मेथड्स एंड ऑफ द जॉब मेथड्स, ये दो तरह के मेथड्स हैं ट्रेनिंग। First, on the job method, it refers to the method that are applied at the workplace where the employee is actually working. It means learning while doing. जब काम कर रहे हैं तो काम करते हुए ही जॉब पर उन्हें ट्रेनिंग देना ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा। The following are the methods of on the job training. Apprenticeship training. Under this training, the trainee is placed under supervision of an experienced person, जिसे मास्टर वर्कर कहते हैं, who impart the necessary skill
and regulates his performance. The trainee is given a stipend while learning so that she can enjoy, earn while you learn. तो कहने का मतलब ये है कि अप्रेंटिस प्रोग्राम में एक मास्टर ट्रेनर होगा, जिस मास्टर ट्रेनर के अंदर रहकर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आप काम भी करेंगे और सीखेंगे भी। Internship training. Under this method, an educational institute enters into agreement, किसी संस्था से एग्रीमेंट करते हैं, with industrial enterprise for providing practical knowledge to its student by sending them to the business organization for gaining practical experience. तो इस तरह से हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, जहां पर हम अपने एम्प्लॉइज़ को नॉलेज लेने के लिए भेजेंगे। इंडक्शन ट्रेनिंग. It is a type of training given to help a new employee in settling down quickly into the job by becoming familiar with the people, the surrounding, the job and the business. नाम ही है इंडक्शन यानी परिचय कराना। तो जॉब से, जॉब के साथ, लोगों से और बिजनेस की सराउंडिंग से फुल परिचय कराना इंडक्शन ट्रेनिंग होगा। The duration of such type of training may be more a few hours to a few days. The induction provide a good opportunity to socialize and brief the newcomer with the company's overall strategy, performance standards, etc. It carefully done, it saves time and cost. Now training and development. Training is concerned with imparting technical knowledge in doing a particular job, but development is a wider process. इसका क्षेत्र बड़ा है। Concern with growth of an individual in all respect. ट्रेनिंग किसी पर्टिकुलर फील्ड पर होगी, पर्टिकुलर पॉइंट पर होगी, पर्टिकुलर नॉलेज पर होगी, लेकिन डेवलपमेंट ओवरऑल होगा। इन ऑल रिस्पेक्ट आपको डेवलप किया जाएगा, तो डेवलपमेंट है। However, both are interrelated process. Training helps the employees in learning job skills, whereas development shapes attitude of the employees. कंपैरिजन देखिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में। ट्रेनिंग मीन्स imparting skill and knowledge doing a particular job. Development means growth of an employee in all respect. Purpose. Training is concerned with maintaining and improving current job performance, whereas development seeks to develop competency and skill for future performance. Method. It is imparted through on job method. It is imparted through off the job method. ट्रेनिंग ऑन द जॉब दी जा सकती है, लेकिन डेवलपमेंट जब भी होगा तो वो ऑफ द जॉब होगा, यानी जॉब के बाहर होगा। इनिशिएटिव. द बॉस टेक्स द इनिशिएटिव फॉर imparting training to his subordinate, while under development the individual takes the initiative for self growth and development. Duration. Training program are organized for a short period, short term, whereas development programs are organized for a long period of time. ये आपका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस था।
ऑफ द जॉब मेथड में आपका जैसे सेमिनार है, शोइंग फिल्म है, वर्कशॉप है, स्कूल्स हैं, वेस्टिवल स्कूल्स, इन तमाम जगहों पर एम्प्लॉइज़ को ले जाकर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दी जा सकती है। ओके, थैंक यू।